जम्मू कश्मीर से दो बड़ी खबरें। एक खबर तो ये कि 31 दिसंबर से पहले जम्मू कश्मीर को कोई बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अब ये गुड न्यूज़ क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि मौसम में तब्दीली आ रही है। आज भी जम्मू के अंदर सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड है और फॉग भी देखने को मिली है। हालांकि सुबह के वक्त जम्मू के अंदर विजिबिलिटी बहुत लो थी और अगर हम आपको जानकारी दें तो आज शाम से ही मौसम बदल जाएगा और 3 जैन तक यानी कि 3 जनवरी तक मौसम में काफ़ी तब्दीली होगी। वादी कश्मीर के नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, टंगमर्ग, अरवल और उसके साथ साथ कुपवाड़ा, टिटवाल, उड़ी, करना, बारामूला, पुलवामा, शोपियान और कंगन, गांदरबल के भी पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। मैदानी इलाके सेंट्रल कश्मीर हो, श्रीनगर हो, बडगाम हो या फिर बांडीपुरा हो, इन मुकामात के ऊपर जो है वो आपको हल्की फुल्की बारिश के साथ बर्फ़ देखने को ज़रूर मिलेगी। ये महकमा मौसमियात की पेशनगोई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिस स्टेटमेंट पे हमें सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि मैं आपको अलल ऐलान ये कहना चाहता हूँ 31 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी अच्छी खुशी की खबर मिलने वाली है। ये वादा मुझसे देश के होम मिनिस्टर ने किया है। कल भी जैसे कि हमने इस पर थोड़ी सी वजाहत की थी लेकिन आज फिर करना ज़रूरी है क्योंकि जब बात जम्मू कश्मीर के लिए गुड न्यूज़ की है तो इस बात के ऊपर चर्चा होना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। चौधरी मोहम्मद रमज़ान का एक स्टेटमेंट जो सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द खुशी मिलने वाली है और इस खुशी को हम 3 चीज़ों में डिफ़ाइन कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिल सकता है। उन्होंने साथ में ये कहा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये रियासत का दर्जा ही हो सकता है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो कैदी हैं, जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं जो हिंदुस्तान के अलग अलग जेलों में हैं, उन कैदियों को वहाँ से जम्मू कश्मीर में शिफ्ट किया जा सकता है, उन कैदियों को वहाँ से यहाँ की जेलों में लाया जा सकता है। तीसरी बात कि बिजनेस रूल के लिए जो फाइल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर पड़ी हुई है उस बिजनेस रूल के फाइल को अप्रूवल दिया जा सकता है। चौथी और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ताकतों को बढ़ाया जा सकता है, उनको कुछ मेजर पावर्स दिए जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि IAS जो ये लॉबी है ये शायद कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए चीफ मिनिस्टर को कुछ अख्तियारात ज़्यादा दिए जाएं या चीफ मिनिस्टर की पावर्स को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए। उन्होंने कहा लेकिन ये बात क्लियर है, उन्होंने कहा ये बात क्लियर है, इस बात की मैं वजाहत करता हूँ कि जम्मू कश्मीर को नए साल से पहले ही एक बहुत बड़ा अच्छा तोहफ़ा मिलने जा रहा है। या तो यहाँ पे कोई रिलीफ पैकेज मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो वो मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोई बड़ा फ़ैसला होगा, स्टेट मिल सकती है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के आम शहरियों के राइट्स के लिए कुछ बड़े फ़ैसले लिए जा सकते, कोई बड़े पॉलिटिकल डिसीजंस हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 31 दिसंबर से पहले चेंजिंग होने वाली है, कुछ बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, कई सारे लोगों को नई पोजीशंस मिलेंगी, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स में IAS ऑफिसर्स हों उन्हें टॉप पोस्टिंग्स मिलेंगी और कुछ को बाहर का रुख करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ नेताओं को एंट्री मिलेगी और कुछ नेताओं को एग्जिट का रास्ता करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर एक मेजर डेवलपमेंट होने वाली है, एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होने वाली है, एक बड़ी रिशफल होने वाला है जिसके अंदर कुछ बड़ी चेंजिंग्स होंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर ये चेंजिंग्स 31 दिसंबर से पहले यानी कि सिर्फ ठीक 2 दिन के अंदर ही होंगे और ये बड़ी चेंजिंग्स जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिनेरियो के लिए भी ठीक रहेंगी और जम्मू कश्मीर की नौकरियों, ज़मीनों और जम्मू कश्मीर के आम शहरियों के लिए भी ठीक रहेंगे। ये कहना है मोहम्मद रमज़ान साहब का जो इस समय बतौर ऑनरेबल MP के हैसियत से अपने फ़राइज़ राज्यसभा में अंजाम दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मैं आपको ये इतला भी देते चलूँ, क्योंकि बात हो रही है तो बात में बात होना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है
मौसम में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है, मौसम ने करवट ली है। जम्मू के अंदर मौसम ऐसा ही 3 जनवरी तक रहेगा और कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात हैं, वहीं मैदानी इलाकों में भी ऐसी ही थोड़ी सी सूरत हाल देखने को मिलेगी। अच्छा, एक बड़ी अपडेट और भी मैं आपको ये बताते चलूँ जो आपके लिए भी बड़ी बेहतर है। उसमें यह है कि 2 फ्लाइट्स को कैंसिल भी कर दिया है वेदर रिलेटेड रीजंस, और आगे भी कुछ फ़्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं वेदर की वजह से। अगर आप कहीं जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर तो आपकी जो फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं वो मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर डिले हो सकती हैं, क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर इस समय जो है वो फॉग है, धुंध है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आ रही है। डेंस फॉग के चलते हुए जम्मू के अंदर भी विजिबिलिटी में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, और फ़्लाइट्स को लेकर चलें तो ये कहा जा रहा है कि कुछ फ़्लाइट्स भी डिले हुई हैं। इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। दिल्ली हो या कश्मीर हो, फ़्लाइट्स को डिले देखा गया है। ज़ीरो विजिबिलिटी आज सुबह जम्मू में देखी जा रही थी, इतनी ज़बरदस्त यानी कि कोहरा था, ठंड था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी आम शहरियों को देखने को मिली। ठीक है, इसके साथ साथ एक और ख़बर बताते चलें हम आपको कि टंगमर्ग के अंदर जो है वो ट्रैकिंग करने से भी एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया है, वहाँ पे आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं। बारामूला पुलिस ने इशू की है सेफ्टी एडवाइजरी और रिस्ट्रिक्ट किया है ट्रैकिंग इन टंगमर्ग फॉरेस्ट एरियाज़। तो ये आपको मालूम होना चाहिए ताकि आप कहीं ट्रैकिंग के लिए निकल जाएं तो आपके लिए मुश्किल ना बन जाए। फ़िलहाल इसी पे एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।